जितना दूध, दही, मक्खन इत्यादि है वो सब तैयार करके ले लो, सगड़ जोत लो। कल मथुरा चलेंगे, राजा कंस के लिए इन सब रसों को देंगे। बहुत बड़ा पर्व धनुष यज्ञ का वो कर रहा है, उसे देखेंगे। द्वारपाल के साथ ढिंढोरा पिटवाया सारे ब्रज में। नंदराय ने गोपियां रामकृष्ण को लेने के लिए आए हुए अक्रूर को देख करके बड़ी दुखी हुई। कुछ तो श्वास के कारण म्लान मुख हो गई, उनके मुख की कांति समाप्त हो गई, उनके शरीर में से वस्त्र भी गिरने लगे, वलय और केश ग्रंथियां भी खुल गई। केवल कुछ ऐसी गोपियां थी जो ध्यान मात्र से संपूर्ण इंद्रियों की निवृत्ति करके और इस शरीर को ही छोड़ करके भगवान में लीन हो गई। इस बात को उन्होंने स्वयं भी नहीं समझा। कुछ गोपियों ने भगवान के नाना प्रकार के उत्तमोत्तम वचनों का स्मरण करके और मोह को प्राप्त किया। इस सभी भगवान की सुंदर गति, हास्य, अवलोकन इत्यादि चरित्रों का विचार करती हुई एक जगह मिल करके आंसू बहाती हुई, रोती हुई कहने लगी, ये विधाता बड़ा निर्दय है, इसके हृदय में जरा सी भी दया नहीं है। पहले तो ये लोगों को मित्रता की दृष्टि से एक जगह मिलाता है और मिलने का फल प्राप्त होने के पहले ही उनको एक दूसरे से बिछुड़ा देता है। ये कहती है, अरे विधाता तू बच्चों का ऐसा काम कर रखता है। काले घुघराले केशों से आवृत जिनका मुख है, ऐसे भगवान का मुख एक ही बार में हमको आपने दिखाया और अब उस मुख के दर्शन से हमको वंचित कर दोगे, इसलिए तुम अत्यंत निंदित कर्म करने वाले हो विधाता। और फिर कहने लगा, इसका अक्रूर किसने नाम कर दिया? ये तो महाक्रूर है, जो आज हमारे नेत्रों का ही हरण करके ले जाएगा। हम इन नेत्रों से संपूर्ण संसार के सौंदर्य, माधुर्य, सौमनस्य को तिरस्कृत करने वाले जिस भगवान को हमने देखा, परस्पर एक दूसरे से कहने लगी, ये भगवान नंद के पुत्र भी क्या क्षण मात्र में हमारी मित्रता का, हमारी सहृदयता का परित्याग करके और घर बार को छोड़ करके और चले जाएंगे? क्या हमको इनके दर्शन फिर नहीं होंगे, जिनके दर्शन जब जब होते हैं तब तब नए से लगते हैं? ये रात्रि हमारे लिए कैसी हुई? हाँ, मथुरा की स्त्रियों के लिए ये रात्रि और आगे आने वाला दिन अत्यंत मंगलकारक होगा। उन्होंने जो मन में इच्छा की है वे सब उनकी पूर्ण हो जाएगी। जो भगवान के मुख का दर्शन ही नहीं करेंगे, अपने नेत्ररूपी चषकों से उसका पान करेंगे। देखो, कहीं मथुरा की स्त्रियां तो नागरिक स्त्रियां हैं, हाव भाव, कटाक्षपात इत्यादि में और श्रृंगार रस के भावों से अत्यंत निपुण हुआ करती हैं। भगवान उनके वशीभूत होकर के क्या हमको भूल जाएंगे? वे वापस लौट करके आएंगे या नहीं? ये तो अब दासार और भोजादि की दृष्टि के महोत्सव बनेंगे, जो देवकी के पुत्र भगवान को देखेंगे। फिर अक्रूर को कुछ कठोर वाणी कहती हुई कहने लगी, अरे निर्दय, तुम्हारा किसने अक्रूर नाम रखा? ये तो बड़ा शुभ नाम है। तुम तो हम जैसे भगवान के भक्तों को उनके चरणारविंद के दर्शन से वंचित करने वाले हो और उनको दूर देश में ले जाने वाले हो। ये भगवान भी बड़े कठोर बुद्धि वाले हैं। और ये गोप कैसे हैं जो भगवान के साथ जाने के लिए बड़ी जल्दी कर रहे हैं? ये बूढ़े लोग इनको रोकते कुछ क्यों नहीं? हाँ यार, मालूम पड़ता है भाग्य ही हमारे प्रतिकूल हो गया है। हम क्या करें? हम सब मिल करके चाहे भगवान को जा करके और रोके ब्रज में जाने से, ये ब्रज को छोड़कर मथुरा जाने से। ये बूढ़े हमारे बंधु बांधव हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? अरे गोपियों, जिन्होंने रात क्रीड़ा में हमारे साथ एक क्षण के समान ब्रह्म रात्रि को व्यतीत कर दी, उन भगवान के वियोग का दुख हम कैसे सहन करेंगी? सायंकाल में भगवान स्वयं बलराम के साथ वेणुनाद करते हुए
ब्रज में जिस समय प्रवेश करते थे उस समय अपने अवलोकन मात्र से हमारे चित्त को हरण कर लेते थे। उनके बिना हम कैसे जिएंगे। शुभदेव कहते हैं इस प्रकार भगवान के वियोग से आतुर होकर के और गोपियों ने लज्जा का परित्याग करके बड़ी जोर से हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इस प्रकार कहते हुए रुदन करना प्रारंभ कर दिया। वे इस प्रकार रोती चिल्लाती ही रह गई। अक्रूर प्रातःकाल उठ करके संध्या वंदन आदि कर्मों से निवृत्त होकर के अपने रथ को उन्होंने तैयार कर लिया। उसके पीछे नंदादि गोप भी नाना प्रकार की भेंट, घी के घड़े, मक्खन के घड़े, दही के घड़े, दूध के घड़े इत्यादि से भर करके अपने अपने सगड़ों को उन्होंने तैयार करके और अक्रूर के पीछे पीछे चलने लगे। गोपियाँ भी उनके पीछे पीछे चलने लगी और सोचने लगी जब तक भगवान मना नहीं करेंगे तब तक हम पीछे चलने लगेंगे। भगवान ने देखा ये मानने वाली नहीं है, मेरे पीछे आती ही रहेंगी, इस वास्ते अपने दूतों के साथ उनको कहलवाया तुम चिंता मत करो, मैं फिर से लौट करके और तुम्हारे समीप आऊँगा। इस प्रकार के आश्वासन को सुन करके और गोपियाँ फिर भी जब तक भगवान के रथ का ध्वज दिखाई देता रहा और उसके बाद भी जब तक भगवान के रथ का रज धूली उड़ती रही तब तक पुतलिकाओं की तरह, पुतलियों की तरह निर्निवेश दृष्टि होकर के खड़ी खड़ी भगवान को देखती ही रही। फिर तो निराश होकर के बेचारी लौट गई। भगवान के चरित्र का गान करते हुए दिनों को व्यतीत करने लगी। भगवान श्री कृष्ण बलराम और अक्रूर से युक्त वायु वेग के समान चलते हुए रथ के द्वारा यमुना पर पहुंच गए। वहाँ पर भगवान ने आचमन किया, हाथ पैर धोए, जल पिया और वृक्ष समूह के पास जाकर के भगवान बलराम सहित रथ में विराजमान हो गए। अक्रूर उनको रथ के ऊपर बिठा करके यमुना के रथ में गया और उसने स्नान किया। मज्जन करके जिस समय वह अघमर्षण कर रहा था पानी के अंदर, उस समय उसने भगवान और बलराम दोनों का दर्शन किया। यमुना के जल में विचार करने लगा, मैं तो रथ में बिठा के आया हूँ, ये यमुना के जल में कहाँ से आ गए। ऐसा विचार करते हुए सिर पानी से ऊपर किया तो रथ में विराजमान भगवान को पहले की तरह देखा। अरे अभी जिनका जल में दर्शन हुआ वो सच है या रथ में बैठे हुए को देख रहा हूँ ये सच है। फिर उसने एक गोता लगाया और फिर जल में सिद्ध चारण गंधर्वों से स्तूयमान 1000 सिर वाले अनंत शेषनाग में विराजमान नीलांबरधारी भगवान को और साथ ही साथ बलराम को भी शेषनाग के रूप में देखा। उनकी गोद में घनश्याम पीतांबरधारी चतुर्भुजधारी सुंदर प्रसन्न मुख वाले, शोभन जिनके भ्रू और उन्नत जिनकी नासिका है और कपोल जिनके सुंदर हैं, लाल लाल अधरोष्ठ जिनका है, दीर्घ और मांसल जिनके भुजाएं हैं, शंख के समान जिनके कंठ है, नाभि जिनकी कुछ नीचे नमी हुई है, कटितट जिनका बृहत है, उरुद्वय जिनके मांसल हैं, सुंदर जिनके घुटने जंघा दोनों हैं, ऐसे कुछ उन्नत जिनके गुल्फ हैं, कोमल अंगुलियों और अंगुष्ठों के दल हैं, उनसे शोभित पाद पद्म जिनके हैं, बहुमूल्य किरीट, अंगद, नूपुर, कुंडल इत्यादि से जो शोभायमान हो रहे हैं, जिन्होंने शंख चक्र गदा पद्म को धारण कर रखा है, श्रीवत्स जिनके वक्षस्थल में विराजमान है, कौस्तुभ मणि और वनमाला जिन्होंने धारण किए हुए हैं, सुनंद नंद इत्यादि पार्षद और ब्रह्मा शिव इत्यादि जिनकी वंदना कर रहे हैं, प्रहलाद नारद इत्यादि प्रमुख भक्त जिनके अलग अलग वचनों की स्तुति कर रहे हैं, ऐसे भगवान का दर्शन जल में पुनः अक्रूर ने किया। लक्ष्मी अपनी परिपुष्ट कांति के द्वारा भगवान की सेवा कर रही है। इतना ही नहीं, विद्या अविद्या तत्व भी शरीर धारण करके जिन भगवान की सेवा कर रहे हैं, ऐसे अद्भुत रूप में भगवान को देख करके और प्रसन्न हुआ अक्रूर। उसके सारा शरीर रोमांच से अंकित हो गया। भगवान को नमस्कार करके और हाथ जोड़ करके गदगद वाणी से भगवान की स्तुति करते हुए अक्रूर कहने लगे,
आप साक्षात नारायण हैं भगवान। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपके नाभि कमल से ब्रह्मा जी महाराज उत्पन्न होते हैं, जो जगत के कारण पंचमहाभूत, दसों इंद्रियां इत्यादि तत्व है, वे आपके अंग से उत्पन्न होते हैं। वास्तव में ब्रह्मा शिव इत्यादि भी आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते, तो दूसरा व्यक्ति क्या जान सकेगा। ऐसे महापुरुष आपको योगी लोग और सज्जन लोग पूजन करते हैं। कुछ कर्म योग के द्वारा नाना प्रकार के यज्ञ से आपका यजन करते हैं। कुछ ज्ञानी लोग सब कर्मों का संन्यास करके ज्ञान यज्ञ से ज्ञान स्वरूप आपका यजन करते हैं। दूसरे विष्णु की दीक्षा को प्राप्त करके आपके द्वारा बताया हुआ जो पांचरात्र शास्त्र, उसकी विधि से संकर्षण आदि बहुमूर्तियों से उपासित नारायण रूप से एक मूर्ति धारण करने वाले आपका यजन करते हैं। कुछ लोग साक्षात भगवान भूत भावन शंकर आपका स्वरूप आपको समझ करके शैवागम के द्वारा बताए हुए मार्ग से आपकी उपासना करते हैं। दूसरे देवताओं के भक्त भी आपकी ही उपासना करते हैं, क्योंकि आप सर्वदेवमय हैं। जितने मार्ग हैं उपासना के, उन सब का एकमात्र आश्रय आप ही हैं महाराज। जैसे संपूर्ण नदियों का आश्रय समुद्र है। क्यों? ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तो माया के द्वारा उत्पन्न होने वाले हैं। ब्रह्मा से लेकर के और चींटी नहीं पुस्तिका पर्यंत जितने जीव हैं, ये आपसे भिन्न नहीं है महाराज। आप ही समस्त संसार के शरीर मय हैं। ऐसे संपूर्ण जीवों की बुद्धि के साक्षी आपको मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसा निर्गुण रूप में भगवान का स्तवन करने के बाद सगुण रूप में भगवान की स्तुति करते हुए अक्रूर कह रहे हैं, आपका मुख अग्नि है, ये पृथ्वी आपके चरण है, सूर्य आपका नेत्र है, आकाश आपकी नाभि है, दिशाएं आपके श्रोत्र में कान है, स्वर्ग आपका सिर है, देवता आपकी भुजाएं हैं, ये समुद्र आपकी कुक्षी है, ये सारा वायु प्राण और आपका बल है, वृक्ष और औषधि आपके रोम हैं, मेघ आपके केश हैं, पर्वत आपकी हड्डियां और नख हैं, आपके पलक मारना यही रात और दिन है, प्रजापति आपके शिष्ण हैं, वीर आपकी वृष्टि है, सारे लोक आप में ही कल्पित हैं महाराज। तभी ये लोक बेचारे प्रचलन को प्राप्त करते हैं। जैसे गूलर के फल में नाना प्रकार के कीड़े रहते हैं, ऐसे ही आप में ही ये सारा जगत स्थित रहता है। आप अपनी क्रीड़ा के लिए नाना प्रकार के रूपों को धारण करते हैं। उन रूपों को के दर्शन मात्र करने से लोगों के शोक दूर हो जाते हैं। वे आपके नाना प्रकार के यश का भयन करते हैं। आप प्रलय के समुद्र में विचरण करने वाले कारण मत्स्य स्वरूप है, और आप ही मधुकैटभ को मारने के लिए हयग्रीव रूप धारण करने हैं। मंदराचल का धारण करने के लिए समुद्र मंथन के समय आप कूर्म रूप धारण कर लेते हैं। पृथ्वी का समुद्र में से उद्धार करने के लिए आप वराह रूप धारण करते हैं, और अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए अद्भुत नृसिंह स्वरूप धारण करते हैं। ऐसे नाना रूप धारण करने वाले आपको मैं नमस्कार करता हूँ। त्रिलोकी को 2 पैरों से माप लेने के लिए आप वामन रूप धारण करते हैं। 21 बार पृथ्वी पर से क्षत्र जाति का नाश करने के लिए परशुराम रूप धारण करने वाले, रावण को मारने के लिए राम रूप धारण करने वाले, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये चारों मूर्ति को धारण करने वाले आपको मैं नमस्कार करता हूँ। दैत्यों को मोहित करने के लिए कलयुग में बुद्ध का रूप धारण करते हैं। म्लेच्छ प्राय क्षत्रियों को नाश करने के लिए कल की रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार करते हैं। यह सारा संसार आपकी माया से मोहित होकर के कर्म के मार्ग में भटकता फिरता है। और तो और क्या, मैं स्वयं स्वप्न के समान तुच्छ और मिथ्या, ये जो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पुत्र, पौत्र, कलत्री इत्यादि है, इनको आपकी माया से भ्रमित होकर के सत्य समझता हूँ। और वास्तव में देह अपने शरीर और घर बार इत्यादि में मेरी बुद्धि उल्टी है महाराज। मैं वस्तुतः आप जो समस्त संसार के और मेरे अंतरात्मा स्वरूप होने के कारण परम प्रिय है, उनका वास्तविक स्वरूप जान नहीं सकता। जैसे अज्ञानी पुरुष तिनके इत्यादि से ढके हुए
जल को जान करके मृग तृष्णा रूप जल में जाता है, ऐसे ही सारे संसार के जीव आपसे सदा परांगमुख रहते हैं। मैं भी वैसा ही हूँ महाराज। इंद्रियां मेरे मन को इधर उधर निरंतर खींचती रहती है, मैं उसे रोक सकता नहीं हूँ। दुष्टों के दुर्लभ आपके चरणारविंदों की शरण को मैं प्राप्त हुआ हूँ। ये आपकी ही कृपा है महाराज। आप विज्ञान मूर्ति हैं, काल कर्मादि का भी नियंत्रण करने वाले हैं। ऐसे सर्वभूत का प्रलय करने वाले, प्राणी मात्र का प्रलय करने वाले वासुदेव स्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। मैं शरणागत हूँ आपकी, आप मेरी रक्षा कीजिए कृपा करके। सुखदेव कहते हैं इस प्रकार अक्रूर से की जाने वाली स्तुति को सुन करके कृष्ण ने जल में अपना सारा स्वरूप दिखाया, विराट स्वरूप, और फिर उसका उपसंहार कर लिया। भगवान ने जब अपने स्वरूप का उपसंहार कर लिया तो जल से बाहर निकला, आवश्यक कर्म किए और फिर रथ में आ गया। भगवान ने अक्रूर से कहा, तुमने जल में क्या देखा और आकाश में भी क्या देखा भैया, जरा बताओ तो सही। अक्रूर कहने लगा, महाराज पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, आकाश में जितने सांसारिक जीव हैं वो सब आपके स्वरूप में मैंने देखे। केवल आपको देखा, आप में ही सारे संसार को देखा मैंने। आप न जाने कितने अद्भुत कर्मों की करने वाले। आपके बिना ये पृथ्वी आदि तत्व क्षण मात्र भी स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप में इस प्रकार की माया का होना ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसा कहकर के अक्रूर ने अपना रथ हाँक दिया। राम कृष्ण अपराह्न काल में मथुरा में जाकर के और प्राप्त भय। मार्ग में जिन जिन लोगों ने भगवान के दर्शन किए वे भगवान को देखते ही रह गए। इतने में नंदा जी जो थे और उनको एक नगर के उपवन में भगवान ने छोड़ दिया और कहा, हम आगे जाते हैं, आप लोग बाद में आना। थोड़ी देर में भगवान फिर लौट करके आ गए और अक्रूर से कहने लगे, सखे तुम अपना रथ ले करके आगे चले जाओ, हम कुछ विश्राम करके और नगरी में आएंगे। अक्रूर ने कहा, महाराज आपके बिना मैं इस नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता हूँ। आप मेरा क्यों परित्याग कर रहे हैं? कृपा कीजिए मुझे बलराम सहित हमारे घर पर चल के और हमको स्नात बनाइए। हम आपके चरणारविंदों की रज से पवित्र हुए अपने घरों को मानेंगे, आपके चरणारविंद का प्रक्षालन करेंगे। हमारे पितर तृप्त हो जाएंगे आपके चरण युगल के प्रक्षालन करने से। मैं जानता हूँ बलि ने आपके चरणारविंदों का प्रक्षालन किया तो उसको सद्गति प्राप्त हो गई। आपके चरणारविंदों का जल त्रिलोकी को पवित्र कर देता है गंगा के रूप में। भगवान भूत भावन शंकर ने उसको अपने सिर पर धारण कर रखा है। आपके चरणारविंद के जल, गंगा जल को प्राप्त करके सगर के पुत्र भी स्वर्ग में चले गए। हे देवदेव, हे नारायण, मैं ऐसे आपके स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। भगवान अक्रूर से कहने लगे, अक्रूर चिंता मत करो, पहले हम कंस को मारेंगे, उसके बाद बलराम सहित तुम्हारे घर पर आकर के और तुम्हें प्रसन्न करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। ऐसा कहने पर अक्रूर बिना मन के नगरी के अंदर चला गया और कंस को जाकर के उसने समाचार दे दिया कि कृष्ण आ गए हैं। फिर अपने घर पर चला गया। भगवान कृष्ण बलराम आदि गोपों के साथ अपराह्न में दोपहर के बाद मथुरा में प्रवेश करते हुए उस मथुरा नगरी की शोभा उस समय नाना प्रकार के स्फाटिक के ऊंचे ऊंचे गोपुरों से, स्वर्ण के कपाटों से और तोरणों से और बड़ी बड़ी खाइयों से जो दुर्गम थी, अत्यंत शोभायमान मथुरा नगरी हो रही थी। स्वर्ण के जिसमें चौराहे बने हुए थे और जिसमें पारावत, मयूर इत्यादि पक्षी सुंदर कलरव कर रहे थे। मार्गों में, रास्तों में और गलियों में सुंदर सुंदर इत्र, गुलाब जल, केवड़ा जल इत्यादि छिड़के हुए थे। स्थान स्थान पर, घर घर के दरवाजे पर पूर्ण कुंभ स्थापित किए हुए थे। कदली के पेड़ लगाए हुए थे। नाना प्रकार की ध्वजा और पताकाओं से
प्रत्येक घर का द्वार सुशोभित था। इस प्रकार उस नगरी में प्रवेश करते हुए भगवान बलराम और राम को और कृष्ण को देखने के लिए नगर की नारियों ने अपने अपने महलों पर आरोहण किया और इतनी जल्दी उनको हुई भगवान के दर्शन की कि किसी ने आधे वस्त्र पहने हुए थे तो आधे पहने हुए ही चली, किसी ने एक आंख में कज्जल लगाया था, दूसरी में बिना लगाए ही चल पड़ी, भोजन करती हुई ने भोजन छोड़ दिया, बालक को स्तन पिलाती हुई ने स्तन पिलाना छोड़ दिया, सोई हुई ने निद्रा का भी परित्याग कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने हाव भाव कटाक्षपात से उनके मन को हरण कर लिया। इस प्रकार भगवान को देख करके अपनी दृष्टि से उनका आलिंगन करते हुए मथुरा की स्त्रियों ने अपने मन की व्यथा का परित्याग कर दिया। अपने अपने महलों के शिखरों पर चढ़ करके और संपूर्ण मथुरावासिनी स्त्रियों ने पुष्पों के गुच्छों की वर्षा भगवान के ऊपर की। ब्राह्मणों ने दही, चावल, अक्षत इत्यादि भेंट लेकर के और भगवान का पूजन किया। मथुरा नगरी की नारियां कहने लगी, अरे गोपियों ने जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर में अवश्य ही कोई बड़ी भारी तपस्या की होगी जिसके फल से उनको नित्य भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। इतने ही में भगवान ने देखा कि एक रजक धोबी सुंदर सुंदर वस्त्र धोए हुए लेकर के आ रहा है। भगवान ने कहा, भैया हमारे लायक कपड़े कुछ हमको भी दे दो, तुम्हारा बड़ा कल्याण होगा। वो तो कंस का धोबी था, बड़ा अभिमानी था। क्रोध में आकर के भगवान से कहने लगे, अरे जंगलियों, तुम क्या रोज ऐसे ही कपड़े पहनते हो? मूर्ख हो, पागल हो, बच्चे हो, भाग जाओ यहाँ से। अगर जीना चाहते हो तो दूसरी बार कपड़े मांगना नहीं। जो यहाँ घमंड करके इस नगरी में आता है उसके राजा के सिपाही बांध लेते हैं, मारते हैं और जेल खाने में डाल देते हैं। ऐसा धोबी चिल्लाता ही रहा। भगवान ने एक थप्पड़ मार करके और उसको अपने लोक में पहुंचा दिया। उसके सेवक जो थे वो सब कपड़ों को छोड़ करके और भाग गए। भगवान और बलराम ने अपने को जो अच्छे लगे वही सब कपड़े स्वयं पहने और बाकी कपड़े सब अपने साथी गोपियों को दे दिया। इतने ही में एक आपके यहाँ आजकल बहुत चलता है श्रृंगार करने वाला आ गया। उसने भगवान का विचित्र वस्त्र आभूषण से श्रृंगार किया। वस्त्रों से विभूषित, अलंकृत और सुसज्जित होकर के उस उत्सव में बालक हाथियों की तरह भगवान सुशोभित होने लगे। भगवान ने प्रसन्न होकर के मथुरावासियों का अपना सारूप्य और अपनी लक्ष्मी का भी प्रदान किया। इतने में भगवान सुदामा नाम के मालाकार के घर में, माली के घर में चले गए। वो भगवान को जानता था, उठा, नमस्कार किया, आसन दिया, माला पहनाई भगवान को, तांबूल दिया, अनुलेपन किया, पूजन किया और कहने लगा, प्रभु हमारा जन्म सार्थक हो गया, मेरा कुल पवित्र हो गया। आज मेरे ऊपर देवता और पितर इत्यादि आपके आने से संतुष्ट हो गए हैं। क्यों, मैं जानता हूँ आप दोनों इस संसार के कारण हैं। एक प्रकृति है, एक पुरुष है। आप तो जगत के कल्याण के लिए अवतार धारण करके आए हैं। आप तो समस्त संसार के आत्मस्वरूप हैं। आप में कभी भी शत्रु मित्र जैसी विषम दृष्टि नहीं है। आप आज्ञा कीजिए, मैं आपका सेवक हूँ, क्या आपकी सेवा कर सकता हूँ? इस प्रकार प्रार्थना करते हुए सुदामा ने भगवान के मन को जान करके सुगंधित पुष्पों से बनाई हुई उत्तमोत्तम मालाएं भगवान को पहनाई। दोनों मालाओं से अलंकृत होकर के और उसको अनेक प्रकार के वर दिए। उसने भी भगवान के चरणारविंदों में भक्ति और भगवान के भक्तों में स्नेह और भगवान की दया को ही भगवान से वरदान में मांगा। भगवान ने उसको तथास्तु कह करके उसके वंश की वृद्धि का और लक्ष्मी की वृद्धि का, आयु का, यश का आशीर्वाद दे करके उसके घर से भगवान निकल गए। सुखदेव कहते हैं, राजन, भगवान राजमार्ग से जा रहे थे।
इतने ही में भगवान ने देखा कंस की एक दासी कुब्जा थी, अपने हाथ में अनेक प्रकार के इत्र तेल, फुलेल, स्नो, लवंडर, पाउडर, क्रीम, लोशन लेकर के और जा रही थी। भगवान ने उससे कहा, तुम कौन हो और ये सब किसके लिए ले जा रही हो, जरा हमको भी दे दो, तुम्हारा कल्याण होगा। वो सैरिंद्री थी, कहने लगी, श्याम सुंदर, मैं त्रिवक्रा नाम की कंस की दासी हूँ। कंस के यहाँ मेरा बहुत सम्मान है और मेरे द्वारा बनाए हुए अंगराग इत्यादि विलेपन आदि कंस को अत्यंत प्रिय है। बस, लेकिन आज तो आपके दर्शन हो गए, ये सब सामग्री आपके सिवाय और कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता है, ऐसा कह करके और भगवान के रूप आदि से मोहित होकर के उसने दोनों भगवान राम और बलराम को कंस के लिए तैयार करके लाए हुए विलेपन इत्यादि दिए। उस अंगराग से रंजित होकर के दोनों भाई बड़ी शोभा को प्राप्त हो गए। भगवान ने देखा थोड़ा ऑर्थोपेडिक सर्जन का भी काम कर लें, हाड़ वैद्य का काम करें। ये बेचारी त्रिवक्रा है, तीनों स्थानों से टेढ़ी है, खूब इसका निकला हुआ है, चलो इसको ठीक कर। अपने दोनों आगे के पैरों से उसके दोनों फाबे जो थे दबा दिए और 2 अंगुली अपने हाथ की से उसके चिबुक मैंने ठोड़ी को पकड़ करके एक ऊपर की तरफ झटका दे दिया। बस झटका देने मात्र से क्या, भगवान के श्री अंग के स्पर्श मात्र से उसकी तीनों कूब खत्म हो गई और अत्यंत सरल समान अंग वाली स्त्रियों में उत्तम स्त्री वह बन गई। रूप गुण औदार्य से प्रसन्न होकर के उसने भगवान का वस्त्र पकड़ करके कहा, चलो मेरे घर, अब हम तुमको छोड़ना नहीं चाहती, मेरे ऊपर कृपा करो। भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करती हुई उस कुब्जा दासी का मुख देख करके और भगवान उससे कहने लगे, सुब्रू, मैं पहले, हे सुंदर भौं वाली, मैं पहले कंस को मार करके अपने मित्र बंधु बांधवों के प्रयोजन को सिद्ध कर लूं, उसके बाद तेरे घर जरूर आऊंगा। क्यों, हम तो प्रवासी हैं, यात्री हैं, तुम्हारे जैसों के घर ही हमारे आश्रय हुआ करते हैं। इस प्रकार उससे छुटकारा पा करके और भगवान राजमार्ग में चलने लगे। व्यापारी लोग नाना प्रकार की भेंट भगवान को देने लगे। उनके दर्शन से नागरिक स्त्रियों में भी रति की इच्छा हुई और वे विभल होने लगी। कृष्ण को नागरिकों ने वो धनुष यज्ञ का स्थान दिखलाया। भगवान वहां पहुंच गए और उन्होंने उस धनुष को भी देखा जिसकी बहुत से पुरुष रक्षा कर रहे हैं। भगवान को मना किया, खबरदार इस धनुष को मत छुओ। किसी की नहीं सुन करके बाएं हाथ में भगवान ने धनुष को पकड़ लिया, दाहिने हाथ से उसकी डोरी को खींच करके सबके देखते देखते ही गन्ने के दंड की तरह तोड़ करके उसको डाल दिया। भगवान ने जब उस धनुष को तोड़ा तो उसके शब्द से सारी दिशाएं, आकाश और पृथ्वी व्याप्त हो गई। कंस को उस शब्द के सुनने से बड़ा भय लगा। धनुष की रक्षा करने वाले बड़े क्रोध में आ गए और कहने लगे, पकड़ो इसको, मारो। ऐसा कह करके भगवान को घेर लिया। फिर तो भगवान बलराम और कृष्ण ने वही धनुष के 2 टुकड़े उठा लिए और उनको पीट पीट करके उनका कचूमर निकाल दिया। कृष्ण ने जितनी सेना भेजी थी उस सेना को भी खत्म करके नगर की संपत्ति को देखते हुए विचरण करने लगे। उनके उस पराक्रम को देख करके नगरवासियों ने उनको उत्तम देवता माना। इस प्रकार उनके विचरण करते हुए ही सूर्य भगवान अस्ताचल को प्राप्त हो गए। भगवान बलराम और गोपों के साथ विचरण करते हुए जहाँ नंदादि ठहरे हुए थे
उस वन के अंदर, उपवन के अंदर फिर से आ गए। हे राजन, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, आशा तो ब्रज की गोपियों को ने लगाई थी भगवान के सायंकाल मुखारविंद के दर्शन करने की, लेकिन उनकी आशाएं पूरी नहीं हुई। हाँ, मथुरा की निवासी स्त्रियों की आशाएं अवश्य पूरी हो गई। भगवान राम और बलराम ने हाथ पैर धो करके, दूध पी करके उस रात्रि को व्यतीत किया। फिर तो नंदादि गोपों ने कंस के लिए जो भेंट लाए थे वो सब उसको दे दिया और उस धनुष यज्ञ में भिन्न भिन्न मंचों के ऊपर बैठ गए। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान बलराम और कृष्ण ने मल्लों के दुंदुभी नाद को सुना और उसको देखने के लिए उस रंगमंच के द्वार के ऊपर पहुंच गए। वहां कुवलिया पीठ नाम के हाथी को दोनों भाइयों ने देखा। कृष्ण ने एक मुक्का बांध करके गंभीर वाणी से उस हाथी के चलाने वाले महावत से कहा, हटो, हमको रास्ता दो, नहीं तो तुम और तुम्हारे साथ इस हाथी को भी हम यमराज का अतिथि बना देंगे। इस प्रकार फटकार को प्राप्त होने पर उस महावत ने भगवान के ऊपर क्रुद्ध गज को प्रेरणा दी। भगवान ने उस हाथी की सूंड पकड़ ली और एक मुट्ठी मुक्का मार करके और उसके चारों पैरों के नीचे जा करके भगवान छिप गए। भगवान को हाथी ने नहीं देखा, बड़ा क्रोध में आया। एक घ्राण दृष्टि होते है, सूंड से भगवान को उसने पकड़ लिया। भगवान अपने बल से उससे छुड़ा करके अलग हो गए। फिर तो उसकी पूंछ भगवान ने पकड़ ली और 25 धनुष उसको पीछे खींच लिया। और खींचाई नहीं, दाहिने बाएं उसको झकझोर करके और इधर उधर नचाने लगे। फिर तो उसके सामने जा करके और हाथ से उसको मार करके गिरा दिया। भगवान को भी एक बार तो हाथी ने गिराया, फिर भगवान उठ करके और फिर उसे मारने के लिए धीरे धीरे हाथी का पराक्रम नष्ट हो गया और वह कृष्ण की तरफ दौड़ा। उसको आए हुए को देख करके भगवान ने तुरंत उसकी शुंडा पकड़ ली और भूतल के ऊपर गिरा दिया। पैर से उसके ऊपर चढ़ करके दांत उसका खींच करके उसी दांत से उस हाथी को भी ठिकाने लगाया और हाथी के रक्षकों को भी सबको यमराज के घर पर भेज दिया। मरे हुए हाथी को छोड़ करके दांत जिनके हाथ में है, रुद्र और मद के बिंदु जिनके शरीर के ऊपर लगे हुए हैं, ऐसे भगवान अत्यंत शोभा को प्राप्त हुए। गोपों के साथ गजदंत जिनके हाथ में है, ऐसे दोनों भाइयों ने रंगमंच के अंदर प्रवेश किया। उस अवस्था में भगवान को जिन जिन्हों ने देखा, अपनी अपनी भावना के अनुसार भगवान को देखा है। मल्लानाम शनिर्नृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। वो जो मल्ल थे, पहलवान, ठंडे मुस्टंडे इकट्ठे किए हुए थे, उन्होंने तो देखा ये कोई मनुष्य शरीर धारण करने वाला नहीं, ये तो साक्षात इंद्र का वज्र है। और मनुष्यों में ने भगवान को नरवर समझा, कोई उत्तमोत्तम राजपुत्र है। स्त्रियों ने समझा साक्षात कामदेव है और गोपों ने समझा ये तो हमारे बंधु बांधव है। दुष्ट राजाओं ने समझा ये हमारा दमन करने वाले हैं। वसुदेव और देवकी ने अपने पुत्र के रूप में देखा। कंस ने साक्षात मलिकुल मौत के रूप में भगवान को देखा। अज्ञानियों को कुछ समझ में नहीं आया क्या स्वरूप है। योगियों ने देखा ये तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा तत्व है। यादवों ने देखा ये हमारे परम देवता है। इस प्रकार की भावना जिनमें कर रहे हैं, ऐसे भगवान तुरंत ही उस धनुष यज्ञ की रंगशाला में प्रवेश
कर गए। कंस बड़ा शूरवीर था, तब भी बड़ा भयभीत हो गया। दोनों भाई नटों के समान शोभा को प्राप्त करने लगे। उनको देख करके और जितने मंचों पर बैठे हुए दर्शक थे, उन्होंने नयनों से भगवान के उस रूप का पान किया, मानो अपनी जिह्वा से रसना से उनका अवलेहन करने लगे, बाहुओं से मानो आलिंगन करने लगे, दूर बैठे हुए भी। जैसा उनका रूप गुण माधुर्य लावण्य सुना था, वैसा ही देख करके और परस्पर मंच पर बैठे हुए शिष्ट नागरिक लोग कहने लगे, ये तो भगवान के अंश से वसुदेव के घर में अवतार धारण करके आए, ये कृष्ण देवकी में प्रकट हुए हैं। फिर ये गोकुल में ले जाए गए। इतने दिन तक नंद के घर में ये छिप करके और रहे। इन्होंने ही पूतना, चक्रवाक, यमलार्जुन, शंखचूड़, केसी, धनुक और बहुत से राक्षसों का नाश किया। दावाग्नि से गायों को और गोपालों को बचाया। काली नाग का इन्होंने दमन किया और इंद्र के अभिमान को हरा। 7 दिन तक इसने अकेले ने 1 अंगुली के ऊपर गोवर्धन का धारण किया। वायु से, तूफान से, वर्षा से गोकुल की रक्षा की। गोपियां इनके मुख को देख करके अपने सब प्रकार के संतापों को छोड़ देती है। इसने इनके द्वारा ही ये गोपों का वंश और वसुदेव का वंश महान प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा, लक्ष्मी को प्राप्त करेगा, यश को प्राप्त करेगा और महत्ता को भी प्राप्त करेगा। ये इनके बड़े भाई महाबलवान भगवान बलराम है। इन्होंने प्रलंबासुर, बकासुर इत्यादि को नष्ट किया है, इस प्रकार लोग कहने लगे। लेकिन इतने ही में चाणूर नाम का जो कंस का एक महापराक्रमी मल्ल पहलवान था, उसने दोनों भाई से कहा, हे कृष्ण, हे राम, तुम अपने आप को वीर मानते हो, पराक्रमी मानते हो और युद्ध में भी बड़े निपुण मानते हो, इस वास्ते कंस ने तुमको बुलाया है। तुम और हम दोनों प्रजा हैं, कंस हमारे राजा हैं, इस वास्ते राजा का प्रिय करने के लिए तुम्हें और हमने दोनों ने मिल करके और कुश्ती लड़ना चाहिए। गोप लोगों के साथ तुम मल्ल युद्ध करते हुए, नाना प्रकार की क्रीड़ा करते हुए गायों को चराया करते थे, ये मैंने सुना है। आज हम और तुम दोनों मिल करके राजा को प्रसन्न करें। राजा प्रसन्न हो जाता है तो सभी भूत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि राजा सर्वभूतमय हुआ करता है। भगवान कृष्ण ने इस प्रकार के अभिमान युक्त उसके वाक्य सुने तो कहने लगे, भैया तुम पहलवान हो और तुम और हम दोनों ही राजा की प्रजा हैं, ये बात सत्य है। इस वास्ते क्या प्रसन्न करने के लिए करें? तुम तो हो बलवान, हम हैं बालक, इसलिए समान का समान के साथ युद्ध होता है। ये तो जोड़ नहीं है तुम्हारी हमारी, अधर्म होगा इस प्रकार के युद्ध करने से। चाणूर कहने लगे, कंस का मल्ल, तुम बच्चे नहीं हो, संसार के जितने बलवान हैं उन सब बलवानों में श्रेष्ठ हो। अरे अभी तुम्हारा बल देखा हमने, 1000 हाथियों का बल जिस एक हाथी में था, ऐसे कुवलिया पीड़ को तुमने मार दिया। इस वास्ते तुमको हमारे जैसों के साथ अवश्य ही कुश्ती करना चाहिए, इसमें अधर्म कैसा? तुम मेरे साथ लड़ो। और बलराम जो हैं वो मुष्टिक के साथ लड़ेंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार मन में संकल्प करके और भिड़ गया चाणूर भगवान के साथ। और बलराम ने भी फिर कुछ नहीं देखा और वे मुष्टिक के साथ भिड़ गए। हाथों को पकड़ पकड़ करके, पैरों में लंगी लगा करके, घुटनों में घुटना फंसा करके, सिर से सिर मिला करके, छाती से छाती बांध करके एक दूसरे को जीतने की इच्छा से मारने लगे। एक दूसरे को आपस में खींचते थे, घुमाते थे, नीचे गिराते थे, फिर ऊपर उठा लेते थे, आंखें खोल खोल करके एक दूसरे को भगाते और एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बड़ी कुश्ती के दाव पेश करने लगे।
संपूर्ण स्त्रियों ने देखा, हाय हाय राजा की सभा में अनर्थ हो रहा है, महान अधर्म हो रहा है। पर्वत के समान शरीरधारी कहाँ ये पहलवान और अत्यंत सुकुमार, कहाँ ये बलराम और कहाँ भगवान कृष्ण। ये सारा समाज धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहा है। धर्मात्मा व्यक्तियों को ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए। सभ्य लोग जहाँ इस प्रकार का अधर्म होता हो और उसको सहन करने वाले हों, अधर्म को अधर्म और धर्म को धर्म न कहने वाले हों, वहाँ नहीं रहना चाहिए। सभा में या तो प्रवेश ही नहीं करना चाहिए, और अगर सभा में जाना चाहिए तो प्रसंग आने पर सत्य बात कहना चाहिए। नहीं कहेगा तब भी पाप लगेगा, और उल्टा बोलेगा, असत्य में, अधर्म में, अन्याय में अपनी सम्मति देगा, तब भी उसको पाप लगेगा और वह नरक में जाएगा। देखो री देखो, ब्रज की नारियों ये शत्रु को चारों तरफ घुमाते हुए भगवान के मुखारविंद जो हैं उन पर परिश्रम के कारण पसीने के बिंदु से व्याप्त हो गए, तब भी भगवान का मुख कमल के समान सुशोभित हो रहा है। जरा देखो। अरे दूसरी कहने लगी, अरे बियर बानियों, मुष्टिक को सक्रोध मारते हुए लाल लाल मुख वाले बलराम को देखो, कृष्ण को क्या देख रही हो। दूसरी कहने लगी, अरे हम क्या देखें, वास्तव में तो ब्रजभूमि अत्यंत पुण्य है, जहाँ ये पुराण पुरुष वेणु का नाद करते हुए, क्रीड़ा करते हुए उसका सत्कार करते हैं। गोप्यक की मातर अरे गोपियों ने जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर में कोई बड़ी भारी तपस्या की है, जो समस्त संसार के सौंदर्य, माधुर्य, सौगंध, सौरभ के सारभूत इनके लावण्य को अपनी दृष्टियों से पान करती है। गोदोहन करते समय, कंडन करते समय, मंथन करते समय, प्रेंखन के समय, दोलन के समय वे भगवान कृष्ण का गान करने वाली गोपियाँ धन्य धन्य। प्रातः काल ही ब्रज में से भगवान गोचारण करने के लिए निकलते हैं, सायंकाल वापस लौट करके आते हैं। उनके वेणुनाद को सुन करके गोपियाँ अपने घर को छोड़ करके बाहर आ जाती है, मंद मुस्कान सहित भगवान के रूप को देखती हैं। इस वास्ते उनके पुण्यों का क्या कहना है। इस प्रकार गोपियाँ परस्पर मंच पर विराजमान, स्त्रियों की पंक्ति में विराजमान होकर के आपस में बातें कर रही थी। भगवान ने विचार किया, इनके मन को अब अधिक कष्ट नहीं देना चाहिए,